हेलो एंड वेलकम टू बेसिक फिज़िक्स बाय एसएम चैनल। हम क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें एनसीईआरटी में एक ह्यूमन चेन की एक्टिविटी दी गई है। अब इस एक्टिविटी में इन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो एक साथ खड़े होते हैं। तो इसको मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में एक्सप्लेन करती हूँ कि जब वो लोग आपस में एक दूसरे को बहुत ही क्लोजली अटैच होकर खड़े होते हैं कुछ इस तरह से, तो ऐसा ही सॉलिड में होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड के केस में होता है कि अगर वही ह्यूमन चेन एक दूसरे का बस हाथ पकड़ के बने, मतलब वो जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाए, तो ऐसा होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के केस में कि अट्रैक्ट तो करते हैं पर सॉलिड जितना नहीं। और अगर ये ह्यूमन चेन ऐसी बने कि बस एक दूसरे को हल्का सा टच कर रहे हो, ऐसा होता है गैस के केस में। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेस में। नाउ देयर इज़ अनदर एक्टिविटी जिसमें हमें कहा गया आप आयरन नेल, चॉक या रबर बैंड लीजिए और इसकी सरफेस को काट के देखिए क्या ऐसा हो पाएगा। अगर आप एक आयरन नेल लेते हैं और उसकी सरफेस को कट करेंगे, क्या ये होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और इसी की वजह से पार्टिकल्स एक साथ रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। यानी जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, अट्रैक्शन की, ये एक मैटर से दूसरे मैटर्स पर डिफरेंट होती है। जैसे हमने देखा था ना सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम। तो चलिए अब हम ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले द सॉलिड स्टेट। नाउ देयर इज़ अनदर एक्टिविटी जिसमें कहा गया है आप पेन, बुक, निडल या वुडन स्टिक ले लीजिए और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करिए। जैसे इनकी शेप वेरिएबल है कि डेफिनेट है, बाउंड्रीज सेम है कि डिस्टिंक्ट है, वॉल्यूम फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। इफ़ हैमर्ड यानी इन्हें मारा जाए किसी चीज़ से, हैमर से, तो क्या ये वैसे ही रहेंगे कि इनमें कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, हाँ कि नहीं? कंप्रेस, क्या ये कंप्रेस हो सकते हैं कि नहीं? तो चलिए चेक करते हैं किसी भी एक चीज़ को लेके। चलिए पेन ले लेते हैं। पेन का शेप कैसा होता है बताइए? अगर आप पेन को पेन होल्डर में रख दें, चाहे पेन को अपने हाथ में लिए रहें, चाहे पेन को टेबल में रख दें, पेन का शेप हमेशा डेफिनेट ही रहेगा। इनकी बाउंड्रीज, इनकी आउटर बाउंड्रीज भी हमेशा सेम ही होती है। नाउ बात करते हैं वॉल्यूम की। पेन को आप कहीं भी रख दीजिए किसी भी सिचुएशन में, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो हमेशा सेम रहेगा। अगर हम इसे हैमर्ड करेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं। इस पेन को आप कहीं भी रख दीजिए, अपने हाथ में रखिए या कहीं और, इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहेगा। इफ़ हैमर्ड, अगर हम इसे हैमर से चोट करेंगे तब भी इस पर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, आप एक फोर्स के बियॉन्ड अगर लगा देंगे, बहुत ज़ोर से हैमर मारेंगे तो वो टूट ही जाएगा। पेन किसी दूसरे फॉर्म में डिफ्यूज़ भी नहीं होता और वो कंप्रेस भी नहीं होता है। तो यानी ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सॉलिड की है। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, डेफिनेट बाउंड्रीज, fixed volume, cannot be affected if hammered, cannot diffuse into each other, and we cannot compress solids. चलिए सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले तो यही देखिए कि सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। अब ये एक सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने नज़दीक हैं, इनके बीच में जो स्पेस है या गैप है वो बहुत ही कम होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी लेस। फर्स्ट पॉइंट तो यही दिया है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग, दस पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। Solids maintain their shape even when they are subjected to external force, that is they are rigid। यानी आप अगर कोई external force भी लगाते हैं तो सॉलिड का शेप वही रहता है। सॉलिड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, अभी हमने एक्टिविटी में ये देखा था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी लेस एंड सो सॉलिड्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, देयरफॉर हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम।
जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो आप मूवमेंट समझिएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड्स की वो बहुत ही कम होती है और इनका अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल का वो फिक्स होता है। जैसे हमने इस केस में देखा था ना, ये इसी तरह से अरेंज रहेंगे हमेशा, इनमें ज़्यादा स्पेस ही नहीं है कहीं, तो ये मूवमेंट कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। चलिए हम देखते हैं रबर बैंड का केस। अगर हम एक रबर बैंड लेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा। अगर हम रबर बैंड को कुछ फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो फोर्स हटेगा वो वापस से अपना शेप ले लेगा। एक्सेसिव फोर्स लगाने से वो ब्रेक हो जाएगा। अगर हम किसी शुगर या सॉल्ट में से किसी एक चीज़ को लें और उसे अलग अलग जार्स में रखें तो क्या होगा। शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। जो शुगर या सॉल्ट का क्रिस्टल है, एक भी दाना है वो फिक्स रहेगा। आप उसको जार में रखिए, प्लेट में रखिए, ग्लास में रखिए या स्पून में रखिए, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना। स्पंज की बात करते हैं। जो स्पंज होता है क्या हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो स्पंज में माइन्यूट होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर जो है ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, और जब हम कंप्रेस करते हैं तो यही एयर जो है बाहर आती है और इसीलिए हम स्पंज को क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। अब देखते हैं लिक्विड स्टेट। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब लिक्विड होते हैं। तो अगर हम अलग अलग शेप्स के कंटेनर लें और उसमें सेम क्वांटिटी का कोई भी लिक्विड रख दें, मान लीजिए जूसी है, अगर हमने एक बड़ा सा जग लिया है और उसमें 100 ml जूस डाला है और फिर हम कंटेनर का साइज़ कम कर दें, अगर उससे छोटे कंटेनर में हम उतना ही जूस डालेंगे तो वो और ज़्यादा दिखेगा। उससे छोटे में डालेंगे तो उसकी क्वांटिटी और दिखेगी, और अगर उससे भी छोटे में डालेंगे तो वो और दिखेगा। और अगर हम किसी भी लिक्विड को फ्लोर पे स्पिल कर देते हैं तो वो फैल जाता है या बहने लगता है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, इससे हमें लिक्विड की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं जिसे हम अभी यहाँ डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स का सिचुएशन क्या होती है, पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं। तो लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के पास तो होते हैं लेकिन एकदम क्लोजली पैक्ड नहीं होते, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है। The space between the particles is slightly more as compared to solids, but still very less as compared to gases. यानी सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच का स्पेस जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में कम होता है। The particles of liquid can slip and slide over each other. लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से स्लिप भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं। The force of attraction between the particle is strong enough to hold the particles together but not enough to hold in a fixed position. लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तो स्ट्रांग होता है कि पार्टिकल्स को एक साथ रख सके, वो बहुत दूर दूर ना भागे, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं होता कि उनके पार्टिकल्स एक ही जगह पे फिक्स पोजीशन पे रहे, जैसे कि सॉलिड में थे। Liquids do not have a fixed shape but have a fixed volume. Liquids take up the shape of the container in which they are poured. Liquids का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा था ना, चाहे जिस भी कंटेनर में डालें लिक्विड की वॉल्यूम तो उतनी ही थी, लेकिन शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज जा रहा था, यानी ये वही शेप ले लेता है जैसा कि इसका कंटेनर होता है। The kinetic energy of the particle is more than that of solids. Thus, liquids have a disorderly arrangement of particles compared to solids. इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है सॉलिड से, यानी इस पर मूवमेंट होने के चांसेस रहते हैं और इसीलिए इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी एकदम फिक्स्ड नहीं रहता सॉलिड की तरह। Liquids cannot be compressed much. डिकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लिक्विड्स को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन अगर सॉलिड की कंपैरिजन में आप बात करेंगे तो हाँ, हम बोलते हैं कि कंप्रेस कर सकते हैं, पर वो भी ना के बराबर ही होता है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस जो होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। डिफ्यूजन क्यों फास्ट होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तो ये ज़्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेट जो है हमारा है वो है गैसियस स्टेट। इसमें भी एक्टिविटी दी गई है, बोल रहे हैं कि 300 ml के सिरिंजेस लीजिए जिनमें पिस्टन ना हो। फर्स्ट वन को वाटर फिल कर दीजिए, सेकेंड वन में चॉक पीसेस और थर्ड वन को बिल्कुल ऐसे बिना छुए छोड़ दीजिए। अब इस पर इंसर्ट करिए आप पिस्टन, तो क्या होगा, जो फर्स्ट वन है जिसमें वाटर है उसको आप जब प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो चॉक पीसेस वाला रहेगा वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा प्रेस करने में। लेकिन जो थर्ड वन अनटच्ड था उसको जब आप प्रेस करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें एयर फिल हो जाती है और एयर इज़ कंप्रेसिबल इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो अब देखते हैं गैसेस के पार्टिकल्स के बारे में। ये देखिए जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूरी पे होते हैं लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में। दे हैव अ वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और उनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी डिसऑर्डर होता है ना, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होता है इसमें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। इनके बीच में मतलब ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हेंस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। इसीलिए पार्टिकल हर डायरेक्शन में, ये वाला पार्टिकल यहाँ वहाँ कहीं भी, ये वाला भी कहीं भी आराम से मूव कर सकता है। गैसेस दस कैन मिक्स और डिफ्यूज़ इनटू अदर गैसेस। यही कारण है कि गैसेस दूसरे गैस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं या मिक्स हो सकते हैं। दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इनकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। दे मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और अपने कंटेनर पे भी इनके पार्टिकल्स प्रेशर लगाते हैं। यानी मान लीजिए अगर एक जार में हम एक गैस भर दें तो गैस के जार में गैस के पार्टिकल्स प्रेशर लगाएंगे, दबाव डालेंगे। And the last point about gases कि they neither have a definite shape nor a definite volume. They fill up container completely. इनका कोई भी definite shape या volume नहीं होता। ये जिस भी कंटेनर में रहते हैं उसको पूरा फिल कर देते हैं। अगर आप सिलेंड्रिकल पाइप में डालेंगे वही सेम गैस उतनी सेम अमाउंट की तो उसको भी पूरा फिल कर देगी। आप छोटी सी बॉटल में डालेंगे उसको भी फिल कर देगी। आप एक बड़े से कोन शेप के किसी उसमें डालेंगे तो उसको भी पूरा फिल कर देगी। तो गैस जिस भी कंटेनर में रहती है उसको कम्प्लीटली फिल कर देती है। ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू।